कैप्रिकॉन्स, आज आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जितने टाइम से आप इतने एफर्ट्स कर रहे थे, अब आपको उन सब का रिजल्ट मिलने वाला है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैट। आज की रीडिंग रहने वाली है सनराइजिंग मून राइजिंग कैप्रिकॉन से। आज हम उनकी एनर्जीज को डिकोड करेंगे। दिस इज टोटली अ जनरल रीडिंग। इट माइट बी रेजोनेट, इट माइट नॉट बी रेजोनेट। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग कि आज कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या कहती हैं। सबसे पहले तो उनकी एनर्जीज यही कहती हैं कि आपने इतने टाइम से जो भी एफर्ट्स किए वो आपके एफर्ट्स अब आपको एक अच्छी न्यूज़ देने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले लव एनर्जीज और करियर एनर्जीज दोनों का ही देख लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लव एनर्जीज एंड दिस इज ऑल अबाउट करियर एनर्जी। इतने टाइम से आप करियर की चीज़ों में लेकर बहुत कंफ्यूज थे, बहुत इमेच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं एफर्ट्स किए जिनके आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, बट अब आपको उन चीज़ों के सब रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल होने वाली हैं। मतलब आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थे जिसमें आप कंफ्यूज थे, अब आपको एक अपॉर्चुनिटी, मतलब आप उसमें क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। आपको वही अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी चाहिए जिसमें आपका पैशन है। आप पैशनेटली उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं जिनका फाउंडेशन आप में स्ट्रॉन्ग है। मतलब उन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से ग्रैब किया, आप उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आपको उन चीज़ों में ज़्यादा, मतलब उस करियर की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। तो वो चीज़ें आपके लिए बेटर ग्रोथ देंगी, बेटर चीज़ों में आपके स्टेबिलिटी आएगी, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी आपको। बट सबसे पहले आपको अपने जो भी आपके करियर की चीज़ें हैं उनमें आपको बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना होगा, बिकॉज़ एनर्जीज़ कह रही हैं कि आप बहुत इमैच्योरली मनी वाइज़ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बहुत इमैच्योरली हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इन योर लव लाइफ, इन योर लव रीडिंग आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं रिलेशन को वर्कआउट करने के लिए। आप उन चीज़ों में वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं न कहीं चीज़ें आपके फ़ेवर में हो रही हैं, बट एट द मोमेंट कहीं न कहीं जाके आप एक स्टकनेस की एनर्जीज़ में हो जाते हैं कि इसके आगे क्या करना चाहिए। एक स्टक फ़ील करते हैं, आप चीज़ों में एक वे नहीं बना पाते, जिनकी वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ती हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, बिकॉज़ आपके इमोशंस बहुत अ, इम्बैलेंस रहते हैं। आपको एक क्लियर वे नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आप चीज़ों में एफर्ट्स करते हुए भी आपको उन चीज़ों के रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। बट अब आपको उन सब चीज़ों के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपके इमोशन बैलेंस्ड रहेंगे अब। सबसे पहले आपको जो भी आपके, मतलब कि बुरे सिम्पटम्स हैं, आपको सबसे पहले उन चीज़ों पे वर्क करना होगा, उन चीज़ों को थोड़ा-सा कंट्रोल में लाना होगा, अपने पैशन को, अपने फ्रूट को, मतलब जो भी आपको चीज़ों में, मतलब अब आपको ग्रोथ मिलने वाली है, अब आपको रिजल्ट्स मिलने वाली है, तो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना, चीज़ों को थोड़ा-सा पेशेंटली हैंडल करना है, एक बैलेंस वे से चीज़ों को हैंडल करना है। थोड़ा-सा सॉफ्ट रह के चीज़ों को हैंडल करना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड बने हैं, हमने उन चीज़ों पे, मतलब अगर हमें सक्सेस मिल चुकी है तो हमें बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक नहीं होना, हमें अपने आप में ईगो नहीं लेके आना। जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती, हर कोई कहता है कि नहीं हमें ईगो नहीं आएगा, बट जैसे ही उन्हें सक्सेस मिलने लगती है, ईगो आना डेफ़िनेटली एक बहुत छोटी-सी बात हो जाती है उनके लिए। तो उन चीज़ों पे अपने जो भी आपका सॉफ्ट नेचर है उसे कायम रखिए, उन चीज़ों पे वर्क कीजिए, उन चीज़ों को, मतलब कि उन चीज़ों को कहीं भी दबाइए मत। चीज़ों में जो भी आपके थॉट्स को आप इम्प्लीमेंट करें, आपको फ्रीडम मिलेगी, आप चीज़ों में बैलेंस्ड रहेंगे, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा सॉफ्टनेस भी अपने अंदर रखनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनना। तो वो अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे तो चीज़ें फिर से वैसे ही वर्स होने लग जाएँगी। तो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कीजिए, आपकी चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छी होने वाली है, आपके करियर में न्यू ग्रोथ है, आपके रिलेशंस में न्यू ग्रोथ है। थोड़ा-सा सीक्रेट्स रखिए, चीज़ों को बैलेंस्ड करके रखिए, कि बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म में बहुत सब कुछ ही बता देते हैं किसी को भी, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं आपके लिए। थोड़ा-सा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप जा रहे हैं, तो उन चीज़ों पे थोड़ी-सी लगाम आपको रखनी होगी, बिकॉज़ एक न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं आपके साथ में, आपको, मतलब रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू फेज़ शुरू होने वाला है, आपको हर चीज़ में अब सक्सेस मिलने वाली है, तो उन चीज़ों को
थोड़ा-सा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, थोड़ा-सा उन चीज़ों में ओवरवेल्म मत होइए, अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा आराम से पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे तो लाइफ आपके फ़ेवर में आपके लिए ही काम करेगी। एनीवेज़ आप इतने ज़्यादा थॉट्स में डिप्रेस्ड रहने लग जाएँगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाएँगी। थोड़ा-सा ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। आपको थोड़ा-सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा मेडिटेशन कीजिए तो आप उन चीज़ों में बेटर वे से चीज़ों को टैकल कर पाएँगे। अब आपको करियर में, आपकी लव लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, सक्सेस मिल रही है, तो उन चीज़ों को एक प्रायोरिटी में लेके आइए, चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, ताकि आप हर चीज़ में बेटर वर्क कर सकें, अपने रिलेशंस में भी, अपने करियर में भी, अपने सेल्फ में भी। तो अगर आप प्रायोरिटी के साथ चीज़ों को रखेंगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको आपकी लाइफ में हेल्प करेंगे। हर कोई आपकी चीज़ों में आपकी हेल्प लेना चाहेगा, आपसे बात करेंगे लोग। अगर आप चीज़ों में थोड़ा-सा इगोइस्टिक हो जाएँगे तो चीज़ें कहीं न कहीं जाके फिर से ब्रेक डाउन हो जाएँगी, फिर से सिचुएशंस वैसे ही वर्स होने लग जाएगी। तो उन चीज़ों में मेजर चैलेंज आपके लिए यही रहने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर कैप्रिकॉर्न्स पीपल। आपकी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वीक में आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी जब भी आप देखेंगे दिस फॉर नेक्स्ट वीक। कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज या अगर कहीं न कहीं पास्ट में आपके साथ चीटिंग हुई थी जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे चीज़ों को लेकर के, बट अब एक न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, एक न्यू रिलेशंस आ रही हैं, चीज़ों को मैच्योरली आपको हैंडल करना होगा, अपने वेल विशर्स की सुननी होगी जो आपकी लाइफ में एक हेल्प करेंगे। आपको चीज़ों में एक होल्ड लाना होगा, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो चलते हैं, चीज़ों को एक होल्ड में नहीं रखते, जिसकी वज़ह से चीज़ें एट द एंड जाते-जाते खराब हो जाती है। थोड़ा-सा चीज़ों को स्टेबल करके रखिए, अपने वेल विशर्स की सुनिए, थोड़ा-सा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो चीज़ें डेफ़िनिटली आपके लिए काम करेगी। इंटरनल, एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि बाहर की सुनो या अंदर की, तो बेटर है कि आपको अपने अंदर की सुननी चाहिए। कई बार आपको ऐसे लगता है कि आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं, बट कोई आपके एफ़र्ट्स को वैल्यू नहीं कर रहा, कोई भी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा, बट दैट अब टाइम आ गया है कि आपके एफ़र्ट्स की वैल्यू की जाएगी, आपकी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, आपको भी एक प्रायोरिटी में रखा जाएगा। तो उन चीज़ों पे आपको फ़ोकस रहना चाहिए, आपकी लाइफ़ इन अपकमिंग वीक्स में बहुत अच्छी होने वाली है, जैसा आप चाहते थे आपके साथ सब कुछ वैसा होने वाला है। सो बी पॉज़िटिव एंड चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब कीजिए, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना के रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर कैप्रिकॉर्न्स। अगर आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर कैप्रिकॉर्न्स। Thank you for watching me and thank you for connecting with the universe. Please like, share and subscribe to my channel for more guidance. Thank you.